हेलो गाइज, सो हम देखेंगे आज जनजाति क्या है और इसकी विशेषता क्या है। सो इसे हम डीप में जानेंगे। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को समझते हैं। सो पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। तो भारत एक विविधताओं वाला देश है। मतलब कि जो अपना भारत है वो विविधताओं वाला देश है। यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, भाषा, पहनावा और जीवन शैली के साथ। मतलब कि भारत ये विविधता वाला देश है और यहाँ पे कई तरह के लोग होते हैं। जैसे कि अलग धर्म के लोग हैं, अलग भाषा के लोग हैं, अलग पहनावा पहनते हैं, जीवन शैली अलग है और ये सब साथ रहते हैं। ठीक है, इन्हीं में से एक खास समुदाय होती है जनजाति। जो ये सब चीजें हैं उन्हीं सब में से एक खास समुदाय क्या होती है? जनजाति। जनजाति हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं। जनजातियां है जो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं और एक अलग तरह का जीवन जीते हैं। इस लेख में हम सरल भाषा में जानेंगे कि जनजाति क्या होती है और इनकी मुख्य विशेषता क्या है। चलिए अब हम जानते हैं जनजाति क्या होती है। जनजाति एक विशेष प्रकार का समूह है। जनजाति जो है यह क्या है? एक विशेष प्रकार का समूह है जो आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों या दूर दराजों के इलाकों में रहते हैं। इनका जीवन बहुत साधारण और प्राकृतिक होता है। ये लोग खेतों में काम करते हैं, जंगल से फल, लकड़ी, शहद आदि इकट्ठा करते हैं और कभी कभी शिकार भी करते हैं। इनकी अपनी भाषा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति और त्योहार होते हैं। जनजाति क्या है? तो जनजाति एक विशेष प्रकार का समूह है जो आमतौर पर कहाँ बसेरा करते हैं? जंगलों में, पहाड़ों में या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। इनका जीवन जो है बहुत ही साधारण और प्राकृतिक होता है। ये लोग खेतों में काम करते हैं, जंगल से फल, लकड़ी, शहद आदि इकट्ठा करते हैं और कभी कभी शिकार भी करते हैं। इनकी अपनी भाषा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति और त्योहार होते हैं। भारत के संविधान में भी जनजातियों को खास दर्जा दिया गया है। इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। इसका मतलब है कि सरकार इन्हें विशेष सुविधाएं देती है ताकि वो समाज के बाकी लोगों के बराबर आगे बढ़ सके। जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं। सो आइए हम जानते हैं जनजाति के प्रमुख विशेषता। तो भौगोलिक अलगाव। जनजाति आमतौर पर शहर या बड़े गांव में दूर रहती है। वे पहाड़ों, जंगलों या घाटियों में अपने ही समुदाय के साथ रहती है, इसलिए वे बाकी समाज से कुछ हद तक अलग रहती है। अपनी अलग भाषा और संस्कृति। जो जनजाति है, हर जनजाति की अपनी अलग भाषा होती है। जैसे कि संथाल जनजाति की भाषा संथाली होती है। इनके अपने गाने, नाच और पहनावे और खान पान होते हैं जो बाकी समाज से अलग होते हैं। सामूहिक जीवन। जनजाति के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वे अपने खेतों में काम करते हैं और साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और अपने फैसले सामूहिक रूप से लेते हैं। इनका जीवन हम पर आधारित होता है, न कि हम पर आधारित होता है, न कि मैं पर। सरल जीवन शैली। जनजाति के लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते हुए झोपड़ी जैसे घरों में रहते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं और ज्यादातर खुद का खाना खुद उगाते हैं। उनका जीवन दिखावे से दूर होता है। प्रकृति से जुड़ाव। जनजातियां पेड़ पौधे, नदियां, सूरज, चांद और जानवरों की पूजा करती है। वे मानती है कि प्रकृति ही उन्हें जीवन देती है, इसलिए जंगल और पर्यावरण की रक्षा करती है। अपने जीवन और पंचायत। कुछ जनजातियां की अपनी पंचायत होती है जो उनके समाज के नियम बनाती है और झगड़े सुलझाती है। इस पंचायत को गांव के बुजुर्ग चलाते हैं और लोग इनके फैसले को मानते हैं। अंधविश्वास और परंपराएं। जनजाति के लोग कई बार अंधविश्वास में करते हैं। अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। वे झाड़ फूक, टोना टोटका आदि में भरोसा रखते हैं। हालांकि अब शिक्षा में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। ठीक है, शिक्षा से धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन। जनजाति इलाकों में स्कूल और अस्पताल कम होती है, इसलिए वहां के लोग बहुत मतलब कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बीमारियों का इलाज भी समय पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है।
सरकार की मदद। भारत सरकार जनजातियों के लिए कई योजना चला रही है, जैसे कि जनजातीय बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार परीक्षण, रहने के लिए पक्के मकान। सरकार का उद्देश्य है कि जनजाति यह भी मुख्य धारा में आ सके और अच्छी जिंदगी जी सके। अब देखेंगे हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। जनजाति हमारे समाज की मूल आत्मा है। उनका जीवन भले ही हमसे अलग हो, लेकिन वे भी इस देश के नागरिक है। हमें उनकी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और उनके विकास में मदद करनी चाहिए। जनजातियों से हमें सादगी, प्राकृतिक प्रेम और सामूहिकता की सीख मिलती है। अगर हम उनके अनुभवों और जीवन शैली को समझे तो हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं और एक बेहतर समाज बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनजाति क्या है और इनकी विशेषता क्या है। अब हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।